सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज। थाना KIA की हुदूद में एक मर्तबा फिर हव्वा की बेटी को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमारे साथ इस वक्त उसके वालिद मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यह वाकया किस तरह रहनुमा हुआ। जी बताइएगा। मेरी बेटी 3:30 बजे मदरसे से आती है, उसका टाइम हो गया तकरीबन आने में 5:30 बज गए। ये आई नहीं तो उसको ढूंढने के लिए इसका भाई वगैरह भी निकला था। तो थोड़ी देर बाद खुद ही वो 5:30 के करीब वो घर पे वापसी आ गई थी। तो रोती हुई, डरती हुई, सहमती हुई आई। तो फिर से हमने पूछा गया ना, पूछने में बताया कि मुझे 3 लड़कों ने असले के जोर पे उठा के 1 नंबर गली है अल्लाह वाला टाउन की 1 नंबर गली के अंदर किसी नीचे ग्राउंड के घर के अंदर लेके गए थे। वहाँ इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई, पर वो ऊपर से ख़वातीन आ गई शोर शराबे की वजह से। उसकी वजह से मेरी बच्ची भागने में कामयाब रही। तो आके फिर उसने हमें बताया, तो फिर हमने एक निशानदगी मेरी बच्ची के कहने से करी। तो एक लड़के को हमने अपने हाथों से पकड़ के थाने की उसमें हमने दे दी। इसमें थाने वालों ने उसको बंद कर लिया। अच्छा, थाने वालों गिरफ्तार किया गया, उसका नाम क्या है? वो कोडू करके नाम है इसका जी। हमजा कोडू करके बोलते हैं इसको, इलाके का लड़का ये भी। और इसके अलावा भी इलाके के 3 लड़के और हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम और है जामी और दूसरे लड़के का नाम क्या है याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, जब आप थाने लेके गए हम उसको जब थाने लेके गए ना, तो थाने वालों ने हमारी माशाल्लाह से केयर करी, पूछा करा, सब कुछ करा। हमको FIR तक हमारी इन्होंने काटी। पर काटने में जो है ना, इन्होंने हमने बताया कि बच्ची को असले के जोर पे ले गए थे। हमको FIR का पता नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। हमने अपने वकील को बताई, तो वकील ने बोला जो दफ़ा तुमने डाली थी वो दफ़ा तो इसके अंदर है नहीं, असले के जोर पे बच्ची उठाई थी तो असले में तो इसकी दफ़ात है नहीं। तो ताउन तो पुलिस वालों ने करा हमारे साथ, पर हमारी कुछ चीज़ें हमारी थाने में से डली नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, जब ये वाकया हुआ तो बच्ची जो है वो उसकी उम्र कितने साल है, और जो है आप खुद कहाँ के रिहायशी हैं, और जिन्होंने ये ज्यादती की कोशिश की है क्या वो भी आपके इलाके के लोग हैं? वो भी मेरे इलाके के लोग हैं। मैं भी अल्लाह वाला टाउन में रहता हूँ, खड़ी पट्टी के अंदर आरिफ स्कूल की बैक साइड में मेरा घर है, वहाँ रहता हूँ। तो इनमें 3 लड़के थे, तीनों के तीनों लड़के जो ना मोहल्ले के ही हैं मेरे ख्याल से, जिसमें से 2 लड़के तो मोहल्ले के, तीसरे लड़के का इल्म नहीं है मुझे। अच्छा, इस तरह के बाद पहले वाकया जो है वो अल्लाह वाला टाउन में हो चुके हैं, या ये कोई पहला वाकया आपकी बेटी के साथ हुआ है, या इससे पहले कोई ऐसा कोई वाकया सुनने में आया हो, या इनकी तरफ से कोई ऐसी शिकायत मौसूल हुई? अच्छा, इनकी तरफ से ये शिकायतें मौसूल हुई थी कि जो आरिफ स्कूल कोने पे जो बना हुआ है, तो ये जो है ना वहाँ पे कोने पे खड़े होके लड़कियों से उटिंगबाजी करते थे, छेड़खानी बहुत करते थे ये लोग। तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मैंने आवाज़ उठाई है क्योंकि मेरी बच्ची के साथ हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप आगे जाके किसी और बच्ची के साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। अच्छा, ये बताइएगा, कल से अब तक FIR कराने के बाद किसी भी किस्म की कोई कॉल या किसी भी किस्म की कोई धमकी या किसी भी किस्म का कोई ताउन करने के लिए आपको कोई आवाज आई या कोई कॉल मौसूल हुई, आपको कहीं बुलाया गया? नहीं, कॉल तो महसूस नहीं हुई। हमारे यहाँ के कोई मुअज़्ज़िज़ आदमी है, उन्होंने हमें बुलाया था। उन्होंने बोला था कि आप बैठ के बात कर लें, जिरगा बिरगा बिठा देते हम लोग, जो भी मामला है हम बैठ के तय कर लेते, मोहल्ले की बात है। अब बेटी रात वाले हो, आपका तमाशा होगा, इज्जत उछलेगी, अच्छी बात नहीं है। वो इन्होंने मुझे कहा था, है कोई मोहल्ले के यहाँ के बड़े, मतलब कोई सियासी दबाव है हमारे ऊपर, थोड़ा सा जैसे प्रेशर का डाला गया है कि आप जो ना बैठ के बात कर लें, प्रेशर डाला था। तो आपका क्या कहना है, आप जो है वो क्या अपील करेंगे, आप क्या चाहते हैं, आपकी अपनी ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश ये है कि उनको सजा से सजा मिले, और इनको पता चलना चाहिए कि आवाज़ भी जो है ना उठती है, आवाज़ भी लोग उठाना जानते हैं, पर मैं गरीब आदमी हूँ कि मेरी आवाज़ को दबाई ना जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे अब जो है वो इस केस को लेके? आप केस को मैं आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से मेरी जो दफ़ाएं नहीं डाली गई हैं वो भी डाली जाए, FIR को दोबारा से उसको देखा जाए मेरी, कि उसको दफ़ाएं डाला जाए। जो लड़का पकड़ा गया है, जो लड़के बाकी हैं उनको भी पकड़ा जाए, तो कुछ आगे कानूनी कार्रवाई बढ़े तो हम भी करें। हमारे भी वकील जो है ना वो भी बोले इनमें दफ़ाएं डालनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये कराची कोरंगी के अंदर कोई पहला वाकया नहीं है। इस तरह के अक्सर और बेशतर वाकयात जो है रोनुमा होते जाते हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इस पे जो है अमल दरामद नहीं किया जाता।
लड़की के वालिद का मजीद ये भी कहना है कि मैं गवर्नर सिंध और कानून नाफिज करने वालों इदारों से अपील करता हूं कि इन मुजरिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाली कोई और बच्ची इनकी शैतानी से महफूज रहे। कैमरामैन फरहान शाह के साथ आसिफ नवाज, हमारा जहां न्यूज, कराची।